बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेडिंग बनाएं बच्चे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग PRC 4। इंट्रो का बैच है ना भाई, इंट्रो पढ़नी है ना। मुताला पाकिस्तान के 14 ने कहा तो नहीं पढ़ने को सर, वो बहुत दफ़ा पढ़ लिए थे यार, याद हो गए थे। 11वें में मसला आता था बस। देखो PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बनने क्या है? CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, आप वो बच्चे हैं जिनका पहले ही एम है CA करने का। इसका मतलब आप वो बच्चे हैं जो समझदार हैं। कैसे? तकरीबन एनालिसिस कहते हैं 800-850 पाकिस्तानियों में एक डॉक्टर होता है और तकरीबन 950 या 1000 पाकिस्तानियों में एक इंजीनियर होता है। लेकिन 45,000 नहीं, 50,000 नहीं, 55,000 पाकिस्तानियों में एक CA होता है। आप वो बच्चे हैं, इसलिए प्रैक्टिकल्स के दौरान ही आपने कहा भाई मैं चलता हूं अपने मिशन की तरफ और बनना है मैंने CA, बनना है मैंने। और जब मैं CA बन जाऊंगा और ख़ानदान में कोई फंक्शन होगा तो मेरी माँ मुझे बुलाएंगी और क्या कहेंगी, सारी आंटियों को दिखाएंगी, देखो ये माल है मेरा, बताओ कौन खरीदोगी। आज तंबू के उस तरफ जाएं तो वो वाले कहते हैं चलो भाई चलो, ये फीमेल साइडर निकलो, फिर खुद बुलाया करेंगे, आए आए चार्टर्ड अकाउंटेंट उधर आए। ये है वैल्यू CA की। अब बताओ करना है? करना है, करना है सर, करना है। अच्छा, 25 या 26 तारीख को तो स्टूडेंट की जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं। पीते भी मांग के हैं, पीते भी मांग के हैं। फिर वो कहते हैं ना, आज तो इतनी भी मैसर नहीं पैमाने में, मैखाने में जितनी छोड़ दिया करते थे कभी पैमाने में। यानी गिलास में जितनी छोड़ दिया करते थे आज पूरे मैखाने में भी इतनी नहीं है। ये हालत है आज की। फिर करोगे CA, लाखों की सैलरी आएगी इंशाल्लाह। बोलो, इन बच्चियों को 300 रुपए दूं तो ये गिन नहीं सकेंगी, इसलिए रोज अम्मा से डांट खाती हैं। कभी पैसे गिराती हैं, कभी रजिस्टर गिराती हैं, कभी बॉल पॉइंट गिराती हैं, किसी दिन खुद ही गिराती हैं, खुद ही गिराती है। अम्मा कहती है क्या हो रहा? अम्मा पता ही नहीं चला, चक्कर आया था, मैं गिर गई। फिर ये लाखों कमाएंगी, कितना? लाखों। और बड़ी तेज हो जाएंगी, तेज चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ना भोला होता है ना भोली होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ना भोला होता है, वो होशियार होता है। जैसे मोमिन ना बुद्धू होता है और ना चालबाज होता है, वो इतना होशियार होता है कि कोई उसे धोखा नहीं दे सकता, और इतना सादा होता है कि वो किसी को धोखा नहीं देता। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होशियार होता है। ये नहीं कहना शातिर होता है, चालाक होता है, होशियार होता है। ये पेंसिल नहीं करनी। अच्छा, होता भी है और होती भी है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना बच्चियों। अब हमने क्या बनना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और 55,000 का जब जलसा हो रहा होगा तो एक उस वक्त का पॉलिटिशियन होगा, साथ उसके एक बैठा होगा, दो बैठा होगा, सब एक एक करके तकरीर करेंगे। अगर 55,000 के मजमे में माइक पे अनाउंस हो, स्टेज पे आ जाए जी, इस 55-60 हजार के मजमे में अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आप में से कोई एक उस जलसे में हो, तो पॉलिटिशियंस कई होंगे, मिनिस्टर्स कई होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक होगा। ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बनना है तो जिंदगी में पढ़ना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बनना है तो जिंदगी में पढ़ना है, पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना कि रहबानियत में चले जाना है, किसी बंगाली बाबा के पास जाके कहना बंगाली बाबा तावीज दे दो, मैंने चिल्ले काटने CA करना है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बंगाली बाबा से तो एक ही तावीज लेना है, संग दिल से संग दिल तेरे कदम में। क्या बात है अंसारी साहब, ये लेवल भी है आपका, ठीक है, ये लेवल भी है। हाँ जी, तावीज़ भी देता हूँ,
लेकिन सीए के, ताबीज देता हूं सीए के। अब अगली बात सुने, 1 घंटा यहां पढ़ना है, 2 घंटे घर जाके पीआरसी इंट्रो का होमवर्क करना है। बाकी जितने पीआरसी के सब्जेक्ट हैं 1 घंटा यहां पढ़ना है, 1 घंटा घर जाके होमवर्क करना है। अब आप कहोगे तू क्या ज्यादा लाडला है, सारों का 1 घंटा यहां 1 घंटा घर, तेरा 1 घंटा यहां 2 घंटे घर। क्यों? इसलिए कि इंट्रो सारे का सारा सीए है। इंट्रो, मेरे सब्जेक्ट का नाम वैसे तो बहुत लंबा, इंट्रोडक्शन टू, मैं क्या बोलूंगा, इंट्रो सारे का सारा सीए है। क्यों? तुम्हारी क्वालिफिकेशन का नाम चार्टर्ड अकाउंटेंसी, क्या बोलो, बनने आए हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो फिर बताओ अकाउंटिंग से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे या इकोनॉमिक्स से? इंग्लिश से बनोगे अकाउंटिंग से? I2B से बनोगे या अकाउंटिंग से? अच्छा, और QM से बनोगे या अकाउंटिंग से? अच्छा, याद रखना, प्ले ग्रुप में तुम्हारे कुछ दोस्त होते होंगे, शायद आज तुम्हें याद भी नहीं, क्योंकि प्ले ग्रुप में तुम खुद छोटे छोटे हुआ करते थे, मैं भी छोटे ही हुआ करता था, ठीक है, वो भूल गए हम। लेकिन जो कॉलेज की लाइफ में दोस्त बनते हैं, क्योंकि वो मैच्योर लाइफ में बनते हैं, इसलिए अक्सर सारी जिंदगी उनसे, तो कह सकता हूं प्ले ग्रुप के दोस्त भूल गए, जिनसे हम ब्रेकफास्ट शेयर किया करते थे, लंच बॉक्स, शेयरिंग इज, और मैडम अक्सर हमारा चिकन का पीस खा जाती होंगी, क्या कहते शेयरिंग इज, और अपना डब्बा छुपा के खाती थी। याद है मुझे भूला भूला थोड़ा बहुत कि मैडम ने मेरे कई डब्बे खाए थे, मैडम ने मेरे। जैसे प्ले ग्रुप के दोस्त भूल जाओगे, ऐसे ही 3-3.5 महीने के बाद इकोनॉमिक्स, QM, I2B, इंग्लिश भूल जाओगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ जिंदगी में आगे किसने चलना है? अकाउंटिंग में चलना है। पीआरसी में एक अकाउंटिंग सीखोगे, पीआरसी में, कैफ में इसके ऊपर 5 अकाउंटिंग खड़ी होंगी। कितनी? कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और MFA, 4 हो गई, और 5वां टैक्सेशन का पेपर। कितनी हो गई? 5 सब्जेक्ट इसके ऊपर खड़े होंगे। वो खेल कभी खेला है? एक के ऊपर आता है, वो खड़ा हो जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। कोशिश करते हैं नीचे जो है ना जरा तगड़ा हो, और अगर नीचे सिंगल पसली हो, जिसकी पैंट भी नीचे लटक रही हो, यानी उसकी ये वेस्ट ही नहीं है, इसलिए पैंट अक्सर वो इस तरह करता है, ठीक है, उसे नीचे ना कर देना, वरना क्या होगा, वो मारा जाएगा बेचारा। अब मुझे बताओ, आज तुम आए हो और कह रहे हो यार अंसारी अकाउंटिंग सिखा दे। अब मैंने जरा तुम्हारे नीचे बेस में देखा तो वो कॉकरोच नजर आ रहा है। देख बेटा, बायोलॉजी का, बायो में कॉकरोच का ऑपरेशन करते हो ना, वो एसिड और बेस है, केमिस्ट्री की लैब, कितनी गंदी स्मेल होती थी, सीधी नाक में घुसती थी, ठीक है। उधर वो फिजिक्स की बॉल प्रैक्टिकल में, और कभी वो बॉल सही जगह नहीं फिट हुई, नीचे का फर्श ही अनबैलेंस होता था। ओके, अब मैं तुम्हें अकाउंटिंग सिखाने लगा, नीचे क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और, लेकिन इंशाल्लाह ऐसे अकाउंटिंग सिखाऊंगा कि कुछ ही दिनों में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तुम्हारा माजी बन जाएगी और अंसारी तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल। आज तक तुम्हें ख्वाब में आते रहे न्यूटन, आइंस्टाइन, एल बेरूनी, और 15 दिनों में तुम्हें ख्वाब में आएगा अंसारी। चैलेंज रहा, 15 दिनों में ना ख्वाब में आया, सारों को बॉटल्स पिलाऊंगा इंशाल्लाह। लिख लो, किसी एक आधे बच्चे को जरूर ख्वाब में आऊंगा। अच्छा, ख्वाब में जब आऊंगा तो क्या सिखा रहा हूंगा? अकाउंटिंग। ये ना समझो मांगना सिखा रहा होगा, ऑल दो मैंने तुम्हें मांगना भी सिखाना है, बिकॉज यू आर पढ़े लिखे मांगते। अभी वेरीफाई करूंगा भाई, अभी वेरीफाई करूंगा। महज़िब वे में तुम्हें मांगना सिखाऊंगा, डिसेंट वे में, लैपटॉप के साथ मांगना, पैंट कोट टाई के साथ, इंग्लिश में मांगना, एसी के रूम में बैठ के मांगना। इस आगदार क्या करता है? बताओ क्या करता है? मांगता है। और देखो
पहले वो आया, बाद में नवाज शरीफ आया। इतनी बड़ी मजबूरी था वो। देखो नवाज शरीफ नहीं पहले आया, पहले वो आया। क्यों भेजा? कि यार कुछ संभालेगा तो मैं भी आ जाऊंगा, कि डॉलर अगर ऊपर ही जाता रहा तो मैं आऊंगा तो अंडे पड़ेंगे। तू जाके पहले डॉलर को नीचे ला, फिर मैं आऊंगा। आप गौर से सुनना, तुम्हारे दिलो दिमाग पे छाई है एक शक्ल खूबसूरत सी, नाम है उसका साइंस। नाम है उसका, कितने साल पढ़ा साइंस? कितने साल पढ़ा? 14 साल। 12 साल तो जब कहोगे, जब पहली से काउंट करोगे तो पहली से पीछे जो नीचे छोटी मोटी चीजें हैं, प्ले ग्रुप, मॉन्टेसरी, और क्या क्या होता है, प्रेप, नर्सरी, ये किन बलाओं का नाम है? पहले दिन ही अम्मा कहती है बेटा पढ़ ए शी। हम क्या पढ़ते हैं? ए शी, लाइट लाइट। तो 12 नहीं, कितने साल? तुम्हारी उम्र 18 साल। अब ये ना कहना मैं 15 साल की हूं, हाँ ये नहीं कहना। ये नहीं कहना, ठीक है? अब तुम हो 18 साल के। 18 साल से पहले दिन से हमें सिखाई जा रही है साइंस। अब मैंने इंशाल्लाह 18 साल की बनी हुई साइंस को क्या कर देना है? तोड़ देना है। उसकी जगह क्या लानी है? अकाउंटिंग लानी है। और इंशाल्लाह मैं लाने में कामयाब हो जाऊंगा अगर आप मेरा साथ देंगे। अगली बात, इतनी मजबूत अकाउंटिंग करनी है, जब इसके ऊपर कैफ में 5 सब्जेक्ट वजन डाले तो ये क्या कहे? ले आओ छठे को भी। मैं हिलने वाली नहीं हूं, मैं हिलने वाली नहीं हूं। शुरू के दिनों में लोग तुम्हें डराएंगे, क्या कहेंगे? छोड़ दे, सीए नहीं होगा, सीए होता ही नहीं करने के लिए, सीए होता ही नहीं करने के लिए। तू बता, तेरे खानदान में कोई सीए है? नहीं। तेरे अबाओ अजदाद में, तेरे पड़ोस में, तेरी कॉलोनी में? जब इतनी दफा नो करोगे तो तुम्हारा जहन खुद ही उलझेगा, यार मैंने गलती कर ली, वाकई यार दूर दूर तक कोई सीए नहीं है। ये उन लोगों की अप्रोच है जो नेगेटिव है, जो सीए नहीं कर सके। भाई प्लीज, जब मैंने सीए शुरू किया तो मैं डबल मैथ फिजिक्स के साथ था। मेरा 4th ईयर था। 3 महीने बाद ग्रेजुएशन के पेपर थे सिविल लाइन से। हमारे नेबर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। उस जमाने में 1993 का जमाना बता रहा हूं, अब ये ना कहना इतना पुराना है। 1993 में उसे उस वक्त गाड़ी मिली, मार्गला, बड़ी हिट गाड़ी थी उस जमाने में। हबीबुल्ला रोड एक बड़ा पोश एरिया है अंदरूने शहर में, बहुत पोश एरिया उस जमाने का। जैसे मॉडर्न टाउन है ना, ऑल टाइम एवरग्रीन सोसाइटी, हाई सोसाइटी, ऐसे वो हबीबुल्ला रोड था। वहां उसे कनाल का घर मिला, गाड़ी मिली, उस जमाने में मोबाइल मिला, तो उसकी तो पूरे इलाके में वाह वाह हो गई। यार क्या बंदे थे यार। मेरा वो शख्स मोहसिन है, अगर वो ऑनलाइन कभी मेरा लेक्चर सुने तो मैं हमेशा अपने लेक्चर में आपका जिक्र ज़रूर करता हूँ, शमील भाई, अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाबी दे। अब उनसे मैं मिला तो मैंने कहा शमील भाई, मेरे नेबर में थे, कि यार लोग कह रहे हैं सीए होगा नहीं, आपने सीए किया तो मेरे अब्बा जी कह रहे हैं तूने यही करना है। अब मेरे अब्बा जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने उसकी टोर देखी ना तो उनके दिल में ख्वाहिश आई कि यार मेरे इन बेटों में से इसमें करंट है कि ये कर लेगा। और मैंने कहा मैंने सारी ज़िंदगी साइंस में गुजारी। अब जिसने डबल मैथ पढ़ा हो बीएससी में, आधा पागल तो वो हो चुका होता है। और अब्बा क्या कह रहा है? सीए कर, पूरा पागल हो। हाँ पागल ही होने की तो आए हो। उस वक्त टेस्ट हुआ करता था और लाहौर की 80 सीटें होती थी। कितनी? 80। कराची में टेस्ट होता था और कोई सेंटर नहीं था। अब्बा जी ने मुझे कहा, मैं अपनी बड़ी सिस्टर की तरफ चला गया, अल्लाह भला करे मेरे बहनोई का, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की बुक्स वगैरह ढूंढने में। फिर मैंने तैयारी शुरू की, अल्लाह का करना मेरा 79 में नाम आ गया। अब क्लास में चले गए। एक ही कॉलेज होता था, ये जो है ना सर्विस वाले, सर्विस शूज़ वाले, मुख्तार ग्रुप, इनके दामाद होते थे नईम शेख साहब। वो यूके से उस ज़माने में सीए करके आए थे, ICW। आधे गोरे थे वो। आधे गोरे का मतलब थे पाकिस्तानी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज सारी, शक्ल भी गोरों वाली, बिल्कुल अंग्रेज, और पढ़ाते भी अंग्रेज़ी में थे। अंग्रेज़ी में सर पढ़ाते थे, पता नहीं है हयात है या नहीं है।
सर अंग्रेजी में पढ़ाते थे। उस ज़माने में, अभी भी करीम बैठी हुई है माशाल्लाह, सारे आप 90% वाले बच्चे, अल्लाह ने चाहे इससे भी ज़्यादा मार्क्स आएंगे। उस वक्त भी उस बैच में करीम बैठी हुई थी। क्रिसेंट का लड़का मारूफ था जिसने FSC में टॉप किया था, पहली पोजीशन। जॉनी लड़का था, उसने D.Com में टॉप किया था। जिन बच्चों की कॉमर्स की लाइन है वो जानते हैं, I.Com D.Com। फिर एक बच्चा था, उसके A लेवल में स्ट्रेट एस थे 6। लड़कियां जितनी बैठी थी ज्यादातर लाहौर कॉलेज और कनेड कॉलेज की थी, यानी लाहौर की करीम थी। उसमें शायद मैं ही एक नैला था। मेरी सारी जिंदगी आदत नहीं, मैं यहां बैठता था, सेकंड बेंच, आउटर साइड, इनर साइड पे मेरे से बैठा नहीं जाता था। इसी तरह सर ने अंग्रेजी में अकाउंटिंग पढ़ानी शुरू की। दिस डैट दिस डैट दिस डैट। अब सर दिस डैट करते जाए, मैं ग्वालमंडी का बंदा, मुझे दिस डैट समझ ना आए, ऊपर से डेबिट क्रेडिट, सारी जिंदगी साइंस पढ़ी थी। पहला टर्म टेस्ट हुआ, 13 नंबर, 100 में से 13 नंबर। सर आए, नीचे से माशाल्लाह मैं पहले पे था। सर ने आके अंग्रेजी में सुनाई मुझे, और अंग्रेजी में सुनाते सुनाते एक जुमला सर ने बोला, वो बड़ा यहाँ लगा। वो क्या था, ऐसे लोग भी सीए करने आ जाते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, था मैं थोड़ा मम्मी डैडी आदमी, मम्मी डैडी लड़का। जब उन्होंने ये कहा ना, कैब मैंने बहनी दी, शर्मिंदा में बड़ा हुआ। इधर जो बच्चियां थी उन्होंने पीछे मुड़ के देखा किसकी बराबर हो रही है। अब मुझे सर की बेइज्जती की फिक्र नहीं थी। जब बच्चियों ने मुड़ के देखा ना, आप यकीन करो मेरा दिल चाहे मार्बल टूटे और मैं इसके नीचे चला जाऊं। अल्लाह ने ये दिन भी दिखाना था। खैर क्या करता, चला गया घर जाके, क्योंकि मैं कभी फेल नहीं हुआ, हमेशा टॉप 3 में रहा। बड़ी शर्मिंदगी हुई, रोया भी मैं। अब्बा जी ने बाहर से आवाज़ लगाई, छोटा सा हमारा घर होता था ग्वालमंडी अंदूने शहर में, छोटे छोटे घर होते हैं। अब्बा जी ने आवाज़ लगाई, हाँ भाई कैसा चल रहा है। हम उन्हें क्या बताऊँ, बेइज्जती करवा के आए हो। चुप बिल्कुल। ले आप में से ये आवाज़ लगा के कह दिया, अच्छी ठीक है। फिर मुझे एक मेरा मोहसिन मिला, एमए कर रहे थे, सर आमिर, उनका भी नाम मैं अक्सर अपनी तमाम स्पीचेज़ और वर्कशॉप्स में लेता हूँ। उन्होंने मुझे, खुद तो उन्होंने ICMA नहीं पूरा किया, जीदार आदमी थे, उन्होंने मुझे डेबिट क्रेडिट सिखाया। और वो उस्ताद भी मेरा ऐसा था, अपनी चाय बना के लाता था, साथ मेरी भी लाता था। मैं ट्यूशन पढ़ने गया, वो मेरी ऐसे 1-2 साल बड़े होंगे, वो मुझे चाय पिलाते थे, आराम से पढ़ाते थे। उन्होंने मेरा डेबिट क्रेडिट मजबूत कर दिया। मैं लगा रहा, सर बेइज्जती करते रहे, बच्चियाँ हंसती रही, मैं भी लगा रहा, लेकिन ठान ली मैंने कि अब छोड़ना नहीं है। टर्म टेस्ट 2 आया और मेरे 100 में से आए 96 नंबर। अब जब 96 आए तो सर आए, सर ने लिस्ट में देखा पहला नंबर मेरा। सर ने कहा, हु इज दिस। आज मैं कॉलर और बच्चियों की तरफ देख रहा था मैं। अब सर फंस गए। सर ने खड़ा करना था टॉप 3 को। पहले सर ने 3rd का, फिर 2nd का, फिर सर ने जब 1st का, तो सर ने देखा वही है तो वही गए। मैं खड़ा हो गया। अब क्लैपिंग हुई तो बच्चियां भी तालियां बजाएं, बच्चियां तालियां बजाएं, दिल को सुकून आए। यार उस वक्त तो मैं मौलवी नहीं था ना यार, क्या हो गया यार, मैं अपनी यंग एज की बात बता रहा हूं। उस दिन सर ने अनाउंस किया कि आज से किसी को अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आएगी तो वो नवीद अंसारी से पूछेगा। उसके बाद भाई मेरे दाएं बाएं बच्चे आना शुरू हो गए। सीए में सारे पढ़ने वाले होते हैं। मैं सर की गैर मौजूदगी में बच्चों को क्या सिखाई जाऊं, अकाउंटिंग सिखाई जाऊं। फिर कॉलेज में नाम मेरा पड़ गया बाबा अकाउंटिंग। वहां से जो शौक पड़ा ना टीचिंग का, फिर ये नशा उतरा नहीं है, फिर ये नशा बढ़ता गया। उधर सीए होता रहा, उधर टीचिंग होती रही। फिर ICAP में पढ़ाया, पिफा में पढ़ाया, स्कैंस में पढ़ाया, ईस्टर्न में पढ़ाया। फिर 15 साल स्कैंस गुजार के मैं इधर आ गया, 10 साल फिर मैंने इधर पढ़ाया। इस तरह ज़िंदगी चलती रही। बताने का मकसद इस पूरी स्टोरी में ये था, साइंस वाले जब सीए में आते हैं तो लोग डराते हैं। किससे? डेबिट और क्या कहते हैं, और डेबिट क्रेडिट ही नहीं समझ आता तो सीए तूने कहाँ से करना है। मैंने उस दिन पे तहिया किया था कि यार मैं अपने बच्चों को डेबिट क्रेडिट ऐसे समझाऊंगा जैसे नानी का घर है, और जैसे नानी के घर में हमें कोई टेंशन, ऐसे ही हमें अकाउंटिंग की क्लास में भी कोई टेंशन नहीं होगी और सॉलिड तैयार होगी इंशाल्लाह। लेकिन शर्त 2 ही है, छुट्टी नहीं करनी और होमवर्क करना है। करोगे इंशाल्लाह। हेडिंग क्या बनाई थी? हेडिंग बनाई ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है?
ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन? लिखिए, ग्रुप ऑफ पर्सन्स joined together, group of persons joined together to do some activity। एक बात बच्चियां नोट कर लें, जब मैं पढ़ाता हूं ना तो मैं अपने वजद में होता हूं पढ़ाने के, और जब मैं अपने वजद में होता हूं ना तो मैं ये डिस्क्रिमिनेट करके नहीं चलता कि मैं लड़के को कोई बात लगा रहा हूं या लड़की को लगा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इस उसमें रहूंगा ना तो मैं यही सोचता रहूंगा ये बंदा है बंदी है, बंदा है बंदी है। नहीं, इसलिए बच्चियों ने मेंटली तैयार रहना कि सर के लिए हम सिर्फ स्टूडेंट हैं, हम सीए करने आई हैं। फिर मैं ये सोच के नहीं रखता कि यार मैंने इसे लगानी है या इसे लगानी है, जिस पे आएगी उसी पे लगेगी। अच्छा, लगने का बात सुन लो, मैं वो मजाक करता हूं जो मैं अपने छोटों से करता हूं। आपको भी इजाजत है, आप उतनी हद तक मुझ पे लगा सकते हैं जो आप घर में करते हैं। जो मानी ला ले आनी नहीं करनी, कोई गंदी बात नहीं करनी। बच्चियों को मार्जिन अल्लाह ने दिया है, ये हम पे लगा सकती हैं, हम इन पे, इसलिए बच्चियां बोलेंगी ना तो कोई ने, किसी बच्चे ने उनकी नकल नहीं उतारनी, उनकी बात में लुकमा नहीं देना। हमने इतने डिसेंट वे में क्लासेस लेनी है कि कल ये बच्चियां जब आर्टिकल्स में कहीं जॉब कर रही हो तो वो हमें ज़रूर सोच रही हो कि यार कुछ डिसेंट बच्चे जो हैं वो हमारे पीआरसी के बैच में थे, और हमने एक ऐसे ग्रुप में पढ़ा है जहां महज़िब लहजा और महज़िब तरीका था। करेंगे कोशिश, और मैं अपने बॉयज़ की खुद गारंटी देता हूं कि माशाल्लाह मेरे बॉयज़ कभी ऐसी हरकत नहीं करते कि जो किसी की दिल आज़ारी का सबब बने। बच्चियां वैसे भी आपको पता है मासूम होती हैं, इंशाल्लाह ये भी कोई ऐसी बात नहीं करेंगी। क्या लिखा? ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ जॉइंट टूगेदर टू डू सम एक्टिविटी। बेटा पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की हैं। कितनी तरह की? ये पेंसिल नहीं करें। एक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेंटर में ऑर्गेनाइजेशन रखे और उसके दो विंग्स बनाए। सेंटर में क्या रखें? ऑर्गेनाइजेशन। कितने विंग्स बनाए? दो। एक को कहें प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहें? प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरे को कहें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहें? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। What do you mean by seeking? तलाश करना, सर्च करना, परस्यू करना, तलब करना, कोशिश करना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कोशिश करे, प्रॉफिट मतलब मुनाफा। लिख लें, प्रॉफिट मीन मुनाफा, सीकिंग मीन तलाश। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको तलाश है किसकी? मुनाफे की, उसे बेटा कहते हैं प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और पूरे सीए की दुनिया में उसे कहते हैं बिजनेस। बिजनेस तो कह सकता हूं प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। बताएं जी, क्या होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? टू अर्न प्रॉफिट। वेल डन बेटा, शाबाश। टू अर्न प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये बिजनेस नहीं होते। क्या नहीं कहते? ये बिजनेस नहीं होते। बस इतना, इससे आगे नहीं जाना। बिजनेस नहीं होते। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होती है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव
पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, ओके। अब मेरे बच्चों, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंट्रो के सिलेबस में नहीं है, ये FAR 1 में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? तो लिख लो, FAR 1 में पढ़ेंगे, इंट्रो में नहीं है। तो फिर अगले 100 घंटे आप मेरी वॉइस में कौन सा वर्ड नहीं सुनेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं सुनेंगे, क्योंकि है ही नहीं मेरे सिलेबस में। तो अगले 100 घंटे, 100 क्लासेस इंशाल्लाह डेली आकर किसकी बात करूंगा? बिजनेस की। प्रॉफिट सीकिंग गई, कौन? बिजनेस। क्या कमाने निकले? प्रॉफिट कमाने निकले, प्रॉफिट कमाने निकले। यहां तक ओके? ओके ओके। बिजनेस पूरी दुनिया में 3 तरह के हैं। ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और सर्विस बिजनेस है। बिजनेस को सेंटर में रखें और 3 विंग्स बनाएं। बिजनेस को सेंटर में रखें और 3 विंग्स बनाएं, और ब्रैकेट में लिखें विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी। बिजनेस की कितनी टाइप्स? 3 टाइप्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी। I2B वालों ने आपको बताया होगा, सोल ट्रेडर होता है, पार्टनरशिप होती है, कंपनी होती है। उन्होंने मलकियत के हिसाब से डिवाइड किया है। किसके हिसाब से? मलकियत के हिसाब से। मैं डिवाइड कर रहा हूं एक्टिविटी के हिसाब से। एक बिजनेस होता है ट्रेडिंग बिजनेस, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बातें नहीं बच्चियों प्लीज। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और एक होता है सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में को जब हम देखते हैं तो इसमें हम पहले कुछ गुड्स खरीदते हैं और फिर उन्हें सेल करते हैं। बाय एंड सेल, बाय एंड सेल। खरीदते हैं और बेचते हैं। सस्ते दामों खरीदते हैं, महंगे दामों बेचते हैं। खरीदते हैं तो परचेज प्राइस, बेचते हैं तो बाय के साथ लिखें। बाय करेंगे किस पे? परचेज प्राइस पे। गुड्स को परचेज प्राइस पर बाय करेंगे। बाय करेंगे तो बाइंग प्राइस को परचेज प्राइस कहते हैं। बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस। लेट्स से मैंने एक मोबाइल 100 रुपए का खरीदा और मैंने अपने किसी दोस्त को उसे बेच दिया 120 पे। सेलिंग प्राइस 120 पे। कितना मुनाफा कमाया? 20 रुपए एक यूनिट पे। 20 रुपए, और इस मुनाफे को इंग्लिश में कहते हैं। तो बाय करता हूं, उस बाइंग प्राइस पे अपना प्रॉफिट ऐड करता हूं और बेच देता हूं सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, तो कीमत खरीद को बाइंग प्राइस, कीमत फरोख्त को सेलिंग प्राइस, और जो प्रॉफिट होता है उसे मुनाफा कहते हैं। तो लिखें बाइंग प्राइस मीन कीमत खरीद। लिख लें भाई, लिख लें। एक दफ़ा बेस बना लें, फिर जैसे मर्जी घुमाते रहिएगा। शुरू में सारा कुछ लिखना है आपने। बाइंग प्राइस मीन परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस मीन कीमत फरोख्त, कीमत खरीद और कीमत फरोख्त। परचेज प्राइस,
कम मुनाफा होगा। जब कीमत फरोख्त यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी और बाइंग प्राइस कम होगी, तो लिखो प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस या बाइंग प्राइस, कोई मसला नहीं है। सेलिंग प्राइस माइनस बोले बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस, मेरी एग्जांपल में सेलिंग प्राइस 120 है और बाइंग प्राइस 100 है, मैंने प्रॉफिट कितना कमाया? 20। कुछ ऐसे कारोबार भी होते हैं जो खरीद कर नहीं बेचते, बनाकर बेचते हैं। सैमसंग वाले बनाकर बेचते हैं, फिलिप्स ट्यूबलाइट वाले बनाकर बेचते हैं, रॉयल फैन वाले बनाकर बेचते हैं, हायर वाले बनाकर बेचते हैं, डॉलेंस वाले बनाकर बेचते हैं। पहले ये आइटम को बनाते हैं फिर बेचते हैं। ये कौन सा मार्कर है? पियानो वाले, पियानो पेंसिल वाले पहले बनाते हैं फिर बेचते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या एक्टिविटी होती है? बाइंग या मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और फिर मैन्युफैक्चरिंग करके सेलिंग। अब बताएं जी, जब मैन्युफैक्चर करते होंगे तो क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर करते होंगे? लिखें जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बनाने की भी तो एक खर्चा होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बना लिया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर देते हैं और उससे क्या लेते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या लेते हैं? सेलिंग प्राइस। अज्यूम करो रॉयल फैन बनाने में कितना खर्चा हुआ है? 500 कर दूं? लो जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाने में 500 लगे, एक पंखा बनाने में। पंखा मैंने बेच दिया 600 का, मुनाफा आया तो प्रॉफिट कितना हुआ? 100, प्रॉफिट 100। अगर ऐसे बिजनेस को कहूं तो आप कहोगे सर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बताएं जी, सेलिंग प्राइस 600, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 500, प्रॉफिट 100, प्रॉफिट 100। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? और कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट होती है, उसे कहते हैं सर्विस कॉस्ट। क्या कहते हैं? सर्विस कॉस्ट। आ रहा हूं भाई। राइस कौन सा बिजनेस रन कर रहा है? सर्विस बिजनेस। मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, राइस को इस लेक्चर डिलीवरिंग की कोई कॉस्ट पड़ रही है, उसे क्या कहेंगे? सर्विस कॉस्ट। राइस आपसे क्या लेगा? फी लेगा, तो उसे क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस कह दें, रेवेन्यू कह दें, फी कह दें, कुछ भी कह दें। मैं आसान लफ्जों में उसे सेलिंग ही कह रहा हूं, सेलिंग प्राइस। रेवेन्यू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेवेन्यू भी कह सकते हैं। अब बताएं, जब कभी मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो क्या कोई कॉस्ट इनकर करूंगा? सर्विस प्रोवाइड करने में कोई कॉस्ट नहीं होती। राइस मुझे कोई पैसे नहीं देगा। राइस या जो बिजली इस्तेमाल हो रही है, ये खंबे से तार लगा के ले रहा है, वो मेरा शेर कैमरामैन बैठा हुआ है, उसको राइस कोई पैसे नहीं देगा? देगा। अभी एक ऑफिस बॉय मुझे कॉफी देकर गया, तो राइस कोई पैसे देगा? ठीक है। तो हमेशा सर्विस प्रोवाइड करने की भी कोई कॉस्ट होती है, हमेशा सर्विस प्रोवाइड करने की कोई कॉस्ट होती है। तो कह सकता हूं सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो सर्विस कॉस्ट होगी, सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट होगी। इसके बदले मुझे क्या मिलेगी? रेवेन्यू या सेलिंग प्राइस ही कहें, अभी कोई पहली क्लास है, रेवेन्यू का वर्ड ना बोले,
सेलिंग प्राइस। आपसे ज्यादा लेंगे, खर्चा कम करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा। लेट्स से आज का लेक्चर डिलीवर होने में राइस को 200 रुपए खर्चा आया, राइस ने स्टूडेंट से मिलाकर 300 रुपए लिए, तो राइस को एक क्लास में कितना प्रॉफिट हुआ? 100 रुपीज का। तो अगर इस बिजनेस का प्रॉफिट देखना हो तो कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस सर्विस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस सर्विस कॉस्ट। बेटा बातें नहीं, सेलिंग प्राइस माइनस सर्विस कॉस्ट। सेलिंग प्राइस बताएं, सर्विस कॉस्ट बताएं, प्रॉफिट 100। प्रॉफिट कितना आया? 100। ओके हो गया। अब बच्चों, इंट्रो के सब्जेक्ट के 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर? ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 8 में। कहां सिखाऊंगा? इसका मतलब है चैप्टर नंबर 8 तक सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की दोबारा बात नहीं करेंगे। सर्विस बिजनेस आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 4 में। कहां सिखाऊंगा? तो इसका मतलब सर्विस बिजनेस सर चैप्टर नंबर 4 तक बात नहीं करेंगे। तो सर बात स्टार्ट कहां से करेंगे? ट्रेडिंग बिजनेस से। कहां से? लिखें लिखें, सर की नेक्स्ट डिस्कशन ट्रेडिंग बिजनेस पर होगी जब तक सर नए वर्ड्स नहीं बोलेंगे। लिखें भाई, ये लिखना है मेरे बच्चों, लिखना है। सर की नेक्स्ट तमाम डिस्कशन बोलें जी किस पर होगी? ट्रेडिंग बिजनेस पर होगी जब तक कोई नई खबर नहीं आती। मैं सीरियस हूं मेरे बच्चों। सर की नेक्स्ट तमाम डिस्कशन ट्रेडिंग बिजनेस पर होगी जब तक कोई नई खबर नहीं आती। तो नई खबर तक पुरानी खबर क्या है? सर जितना बोलेंगे ट्रेडिंग बिजनेस पे बोलेंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। कौन सा बच्चा है लाहौर का और मजाक बर्दाश्त कर सकता है? दुआएं भी ले सकता है। दुआएं चाहिए किसी को, कोई मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक बनना चाहता हो? क्या नाम है? अहमद। गुड, नाम भी मेरा फेवरेट है। अब अगली बात बताएं, किस इलाके में रहते हैं लाहौर में? मॉडर्न टाउन में। किस जगह? कौन से ब्लॉक में? एच ब्लॉक में। चलो जी, अहमद भाई ने मॉडर्न टाउन में एक बुक शॉप स्टार्ट करनी है। ठीक है, इन्होंने एक छोटी सी इतनी सी बुक शॉप रखी हुई है। ठीक है, और इस पे जासूसी जो नॉवेल होते हैं ना वो बेचते हैं ये। फिर अल्लाह पाक ने इन्हें तरक्की दी, शॉप इनकी इतनी हो गई, खुद ही दुकान पे खड़े होते हैं, खुद ही ख़रीदारी करते हैं, खुद ही बेचते हैं। फिर अल्लाह पाक ने इन्हें इतनी बड़ी दुकान दे दी। फिर मॉडर्न टाउन में अल्लाह पाक ने इस रूम जितनी इन्हें दुकान दे दी। ऐसी दुकान चली कि बरकत मार्केट में एक और ब्रांच ओपन हो गई। मॉडर्न टाउन में ये खुद होते हैं, बरकत मार्केट वाली ब्रांच में इनके वालिद साहब, और तरक्की हुई लिबर्टी में एक और ब्रांच हो गई, वहाँ इनके भाई होते हैं। फिर माल रोड पे एक ब्रांच इन्हें मिल गई, वहाँ इनके कज़न होते हैं। और करते करते पूरे पाकिस्तान में इनकी 500 ब्रांचेज हो गई। अब या तो ये अपनी फोटोकॉपी करवाएं 500, और फोटोकॉपी बिजनेस नहीं देख सकती। अब ये सोचेंगे यार मैं तो बड़ा अमीर आदमी हो गया। फिर इन्होंने मर्जर किया, शेक हैंड किया जहांगीर तरीन के साथ। अभी उससे शेक हैंड ही कर रहे थे, अलीम खान ने आके इन्हें गले लगा लिए और कहा यार मैं इमरान खान की एटीएम हूँ। इन्होंने कहा यार अब तो हम खुद एटीएम है, हमारा पूरे पाकिस्तान में। मुझे एक बंदा मिला, वो बताने लगा मैं पूरे साल में 600 अरब रुपए की किताबों का बिजनेस करता हूँ। कितने? 600 अरब रुपए की मैं किताबें बेचता हूँ, लोकल मैट्रिक एफएससी वगैरह, ये ओ लेवल ए लेवल। कितनी? 600 अरब। तो अहमद भाई को अगर इतना बिजनेस मिल गया तो अहमद भाई ने मुझे ही खरीद लेना, अंसारी शोर पढ़ाना। आ यार हिसाब किताब देख मेरा। ठीक है, हुआ यही, जब इनकी पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस खोल गई तो इन्होंने कहा कि यार सारा कारोबार तो मैं लुक आफ्टर नहीं कर सकता। ये निकले रोड पे, क्या ढूंढने? कोई मैनेजर ढूंढने
जो इनके बिहाफ पर इनके बिजनेस की लुक आफ्टर कर सके। मैंने पूछा अहमद तुम खुद क्यों नहीं कर रहे? कह रहे सर एक तो मैं सारी ब्रांचेस देख नहीं सकता और दूसरा अब इतना अल्लाह ने दे दिया, मैंने अगर काम करने तो फ़ायदा इतनी मेहनत का, अब तो मैं कोई मैनेजर रखूंगा जो मेरे बिहाफ पर काम करेगा, बिजनेस को रन करेगा। मैं वर्ल्ड टूर पे जाने लगा हूं सर अंसारी, मैंने अपना त्यारा खरीद लिया। क्या जहांगीर तरीन के त्यारे हैं जो मेरा त्यारा है सर? रियाज मलिक खुद मुझसे टाइम लेने आता है सर, लेकिन मैं देता नहीं हूं उसे। मैंने कहा यार अपना लेवल नहीं है कि तेरे से बात की जाए। अब ये तो वर्ल्ड टूर पे जाने लगा है, जब ये वर्ल्ड टूर पे जाने लगेगा तो मैनेजर को कहां छोड़ के जाएगा? शॉप पे, ठीक है, इसका मैनेजर मैं हूं, इसका मैनेजर मैं हूं। अब अहमद ने जब कारोबार शुरू किया तो अहमद कारोबार शुरू करके मुझे हैंडओवर करेगा और खुद वर्ल्ड टूर पे चला जाएगा। और इसने आना है 1 साल के बाद, अज्यूम कर रहा हूं 1 साल के बाद। 1 साल अहमद की एब्सेंस में कारोबार को कौन देखेगा? मैं देखूंगा, मैनेजर देखेगा। तो कह सकता हूं मैनेजर कारोबार रन कर रहा है ऑनर के बिहाफ पर। तो फिर कह सकता हूं एक बिजनेस में 2 करैक्टर होते हैं, एक को ऑनर कहते हैं, एक को मैनेजर कहते हैं। ऑनर मालिक होता है, मैनेजर एजेंट होता है। तो लिखो बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। और इसमें कितने करैक्टर नजर आएंगे? 2। एक कौन होगा? ऑनर। और एक कौन होगा? मैनेजर। ऑनर अहमद है, मैनेजर अंसारी है। मैनेजर कौन है? अंसारी है। अहमद ने इन्वेस्ट करना है, बस अहमद ने सिर्फ इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट अहमद लेकर आएगा और इन्वेस्टमेंट देकर अहमद भाई चला जाएगा वर्ल्ड टूर पे अपने त्यारे पर। दुआ करें त्यारे में साथ बैठने के लिए भी कोई अल्लाह पाक इन्हें नवाज दे। आमीन सोम आमीन। है भाई, आ जाओ इधर वापस आओ। अहमद ने इन्वेस्टमेंट की, कारोबार की चाबियां पकड़ाई अंसारी को और खुद निकल गया अपने त्यारे पर वर्ल्ड टूर पे। अब अंसारी अहमद के बिहाफ पर बिजनेस को रन करेगा। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वो बोलना है, रन करेगा, ठीक है, ऑपरेट करेगा। क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। अब अहमद हर तीसरे चौथे दिन कॉल किया करेगा स्विट्जरलैंड से, बेल्जियम से, फ्रांस से, ठीक है, स्वीडन से, अर्जेंटाइन से, और क्या पूछेगा? हाँ भाई अंसारी 500 दुकानें कैसी चल रही हैं? हाउ यू आर रनिंग द बिजनेस, हाउ यू आर ऑपरेटिंग द बिजनेस। मैं क्या कहूंगा? सर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद क्या कहेगा? ओ भाई ये मौलवी वाली अंदाज मेरे साथ ना करी। 1 साल के बाद मैंने आना है और जब मैंने आना है तो मैंने हिसाब लेना है। मैंने इसलिए मिस्टर अंसारी तुम मेरे कारोबार को मेरे बिहाफ पर रन भी करोगे और रन करके रिकॉर्ड भी करोगे। मैं अहमद के बिहाफ पर बिजनेस को बोलो रन भी करूंगा और रिकॉर्ड भी करूंगा। अब अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये दोनों काम पूरी मेहनत से करे और साल के बाद अहमद की कॉल आए, अंसारी मेरी आज की फ्लाइट है, सुबह सवेरे की, मैं डायरेक्ट जो है ऑफिस आऊंगा देखने के लिए तुमने कैसा रन किया और तुमने रन करते हुए जो जो काम किए उसे कैसे रिकॉर्ड किया। अब अगर पूरे साल मैंने ये 2 काम किए हुए हैं तो अहमद के आने पर मैं कोई एक्सक्यूज दूंगा? अपना मोबाइल बंद करूंगा, छुट्टी पे चला जाऊंगा? नहीं करूंगा ना। क्यों? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल होता है।
वो अपने असिस्टेंट के साथ रन भी करेगा और रिकॉर्ड भी करेगा। अब मुझे बताओ, तुम सीए करने आए हो, मैं अहमद का मैनेजर, तुम नेस्ले के मैनेजर, तुम एमसीबी के मैनेजर, ये बहरिया टाउन की मैनेजर, ये इसी तरह रॉयल फैन वालों की मैनेजर, ये हायर वालों की मैनेजर, ये डॉलन्स के मैनेजर बैठे हुए हैं। अब मुझे बताओ, मैं तुम्हें क्या सिखाऊं कि तुम अपनी अपनी कंपनी में जाके सीए की जॉब कर सको? हाउ टू रन द बिजनेस एंड हाउ टू, ये नहीं कहना हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस, ये नहीं कहना, क्योंकि ऑनर तो इन्वेस्टमेंट करके चला जाएगा। बिजनेस किसने रन करना है? आपने। रिकॉर्ड भी किसने करना है? आपने। पुराने जमाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझा जाता था कि यह हिसाब किताब करने के लिए है। आज से तुम हाइब्रिड बन चुके। क्या बन चुके? हाइब्रिड चार्टर्ड अकाउंटेंट वो होता है जो रन भी करता है और, तो लिखो मॉडर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब ये ना सुबह पैंट कोट टाई पहन के आ रहे हो मॉडर्न बनना है, हाँ, मॉडर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट रन द बिजनेस एंड रिकॉर्ड द बिजनेस। जी, मॉडर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? बिजनेस को रन भी करता है और बिजनेस को रिकॉर्ड भी करता है। तो बताओ फिर सीए में क्या सिखाऊं? हाउ टू रन द बिजनेस, हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा अरसे तक जॉब नहीं करता। हाँ सुनो, 4-5 साल तक जॉब करोगे, मिलियंस कमाओगे, बिलियंस कमाओगे, क्योंकि वो तो वर्ल्ड टूर पे चला जाएगा। कमाओगे कौन? तुम। रन तुम करोगे तो कमाओगे भी तुम, रिकॉर्ड भी तुम करोगे। अब हर प्रॉफिट तुम्हारी नजर के सामने से जा रहा होगा। साल के बाद आएगा, बोरियां लेकर आएगा, पीछे बंदे होंगे, वो उसके अंदर नोट डालेंगे, बोरियों को सील करेंगे, जहाज़ों में रखेंगे और उड़ जाएंगे। तुम्हें सिर्फ 5-7-10 लाख रुपए की सैलरी दे रहे होंगे। 1-2 साल तो करोगे, मीडियोकर है, हमें पैसे चाहिए। 4-5 साल के बाद तुम सोचोगे, ये जो शहजादा है अगर ये तैयारों में उड़ सकता है तो भाई मैं क्यों नहीं उड़ सकता? साल के बाद आता है, बोरियां लेके चला जाता है। अच्छा, कारोबार करते करते तुम कारोबारी जहन के बन चुके होगे। हम तुम्हें 5 साल में रन एंड रिकॉर्ड करना सिखा देंगे और जॉब तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे देगी। 5 साल के बाद तुम कहोगे जो मैं उसके लिए कमा रहा हूं, अपने लिए क्यों ना कमाऊं? और फिर तुम उससे रिजाइन करोगे और कारोबार शुरू करोगे और इंशाल्लाह उससे अच्छा कारोबार करोगे। क्यों? उसके पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट थी, तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन भी है, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आम बिजनेसमैन से ज्यादा अच्छा काम कर लेता है। इसलिए 4-5 साल तो जॉब करता है, उसके बाद कहता है ये किस पाबंदी में मैं कर गया, सारी मेहनत करके मैं लोगों के लिए इकट्ठा कर रहा हूं, मुझे 10 लाख दे रहा है बस, तो 10 लाख भी तुम्हारे लिए कम हो जाएंगे। अब भी अब्बा 10,000 देता है तो 25 तारीख को कह रहे होते हैं यार कुछ ज्यादा ही आ गए हैं। और फिर जब 10 लाख की सैलरी होगी और करोड़ों कमाओगे तो सोचो कहां अपने आप को पाओगे। बेड से ना गिर जाना, आज बेड से नहीं गिरना, आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करना है कि यार मैं 1000पति बनूंगा, फिर लखपति, फिर एक वक्त आएगा मेरे पास करोड़ों होंगे, फिर अहमद की तरह हमारे पास त्यारा होगा, त्यारे में बैठने वाला कोई नजारा भी होगा। अरे ठीक है, इधर आ जाओ। अब अगली बात ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। मैंने सिखाना है हाउ टू एंड हाउ टू। अब कुछ बातें गौर से सुनना। आपका गुड नेम? हारून। आप? नोमान। अगर आज पहले कभी मिले आप दोनों? आज फर्स्ट डे बैठे। अगर मैं हारून को कहूं नोमान के मुतालिक 3 पेजेस लिख दे और नोमान को कहूं हारून की पर्सनैलिटी पर 2 पेजेस लिख दे, तो ये क्या कहेंगे? सॉरी सर, आज हमारा एक दूसरे के साथ पहला दिन है, हाँ 1-2 महीने दीजिए, एक दूसरे की पर्सनैलिटी समझेंगे, साथ बैठेंगे, लाइब्रेरी में डिस्कशन होगी, क्लास वर्क डिस्कस होगा, होमवर्क डिस्कस होगा, हॉस्टल में कहीं मुलाकात होगी,
कहीं किसी जगह खाने पे मुलाकात होगी, हाँ 2-3 महीने के बाद हम एक दूसरे के लिए कुछ कहने की पोजीशन में चले जाएंगे। एग्री? अगर मैं कहूं ईदी साहब मरहूम पर 2 पेज लिख दें, लिख दोगे? कायदे आजम पर 2 पेज लिख दें, अल्लामा इकबाल पर लिख देंगे, ठीक है? अब गौर से, इसका मतलब है जब इंसान किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है और उसकी पर्सनैलिटी को समझ लेता है तो उस पर लिखना भी आसान है। बचपन का दोस्त है तो जरा अजीब सा वर्ड, लेकिन बोल देता हूं, बचपन का लंगोटिया दोस्त कारामद भी बड़ा होता है और ख़तरनाक भी बड़ा होता है। एक दफ़ा मैं अपने दोस्त को कहने लगा, यार मस्जिद चलें, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़नी चाहिए यार, मर जाएंगे, कुछ भी काम नहीं आएगा। वो कहने लगा, याद है वो एक टाइम था, मरी गए थे, माल रोड पे खड़े थे, तूने जीन्स टी शर्ट पहनी हुई थी, ग्लासेस लगाए हुए थे, याद है अपनी हरकत? मैं क्या कहूँगा, रहने दे यार, तू नमाज ना पढ़, तू नमाज ना पढ़। खतरनाक है ना, क्योंकि वो मेरा माजी जानता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, बचपन का दोस्त हो, सामने से अब्बा जी आ जाए और हम दोनों फिल्म देख के आ रहे हैं। अब दोस्त को बताने की जरूरत नहीं, अब्बा पूछेगा तो क्या कहना है। अब अब्बा हमसे नहीं पूछेगा कहाँ से आ रहे हो वलिया, उससे पूछेंगे, हाँ भाई कहाँ से आ रहे हो, तो क्या कहेगा, जी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, हम दोनों ने एक एक बॉटल ब्लड खून का दिया। ठीक है, और अगर इस साइड पे नहीं निकलेगा तो क्या कहेगा, जी दादा जान फौत हो गए थे, उनका मिलाद करवाया था, मैं अकेला था, तो मैंने कहा यार तू भी आजा, सवाब का काम है, तो हम मस्जिद से अभी ताला लगा के ही आ रहे हैं। अब ये है पुराना दोस्त जिसको पता है कि इसके अब्बे को, अच्छा हमारा अब्बा हमेशा हमारे उस दोस्त को कहता है बड़ा नेक बच्चा है, उसकी असलियत हम जानते हैं। हमारे दोस्त का अब्बा हमें बड़ा नेक कहता है, अक्सर दोस्त कहते हैं ओए मेरा अब्बा तुझे बड़ा नेक समझता है, तो ये हमेशा दूसरे का बच्चा नेक लगता है, अपना बच्चा जो है वो अजीब ही लगता है। ये अब्बा जी की आदत होती है, इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना। बात ये हो रही थी, किसी के मुतालिक कुछ बोलने के लिए जरूरी है उसके साथ वक्त गुजारा जाए। मैंने आपको क्या सिखाना है, पूरा बोले, बिजनेस को। अच्छा जी, आज हमारे घर में वाईफाई एसी आ गया मार्केट में। क्या आ गया? वाईफाई एसी। अब मेरे दोस्तों, अगर कभी मैंने एसी को ऑन ही नहीं किया तो वाईफाई एसी चलाना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर मैं अपनी घरवाली को कहूँगा तू पढ़ी लिखी है, ज़रा समझा वाईफाई एसी कैसे। वो कहता है मौलाना बैठ जाओ। फिर वो मैनुअल निकालेगी कि ये बटन दबाओगे तो ये होगा, ये बटन दबाओगे तो ये होगा। 3-4 दिन के बाद इस दिमाग में बैठ जाएगा हाउ टू ऑपरेट द एसी, हाउ टू। तुम क्या रन करने आए हो? तुम क्या रन करने आए हो? तुमसे तो एक कप चाय नहीं बनता किचन में, लेकिन एक वक्त आएगा तुम बिजनेस को रन करोगे। क्या आज ही तुम्हें बिजनेस रनिंग में लगा दो? नहीं, पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा बिजनेस होता क्या है, बिजनेस होता क्या है। अब देखो, कायदे आजम पर 4 नोट हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि सारी जिंदगी से हमने कायदे आजम की पूरी जिंदगी किताबों में पढ़ी है। भाई पढ़ी है ना? ऐसे ही बिजनेस को जब रन करना सीखेंगे जब हम बिजनेस के मुतालिक कुछ पढ़ लेंगे। ओके, मैं कौन? नबीद अंसारी, एक ह्यूमन बीइंग। अब जरा देखिएगा मैं क्या हरकतें कर रहा हूं। यार आप मजाक समझते हो यार। क्या कर रहा हूं? देख रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आप क्या कहोगे? सर अंसारी देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? सर अंसारी चल रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? सर अंसारी लिख रहे हैं। सर अंसारी मार रहे हैं। हल्की सी लगाइए। सर अंसारी मार खा रहे हैं। सर अंसारी सोच रहे हैं। सर अंसारी सो रहे हैं। सर अंसारी पी रहे हैं। यही कहेंगे ना? अब गौर से सुनना,
तुम सबने ये कहा सर अंसारी ये कर रहे हैं, सर अंसारी ये कर रहे हैं, सर अंसारी ये कर रहे हैं, हालांकि सर अंसारी इनमें से एक काम भी नहीं कर रहे हैं। देख कौन रहा? आंख। चल कौन रहा? टांगे। सोच कौन रहा? दिमाग। पी कौन रहा? मुंह। मार कौन रहा? हाथ। खा कौन रहा? बाजू। प्लीज, तो प्लीज यार मैं सीरियस हूं, पढ़ाते हुए मजाक नहीं करना। जब मजाक करना होगा मैं खुद शुरू करूंगा, खुद खत्म करूंगा। मेरे लेक्चर में अगर प्रॉब्लम करोगे मार दूंगा। 50 मार चुका हूं। जफर सुपारी, अब गौर से सुनो, सारा लेक्चर टेम्पो खराब कर दिया। जब आप ये कह रहे हैं अंसारी ये कर रहे हैं, अंसारी ये कर रहे हैं, अंसारी ये कर रहे हैं, अंसारी नहीं कर रहे हैं, अंसारी के बॉडी का पार्ट कर रहे हैं, अंसारी के बॉडी का पार्ट कर रहे हैं। जैसे किसी इंसान की बॉडी के पार्ट मुख्तलिफ काम करते हैं, क्रेडिट बॉडी को जाता है, ऐसे ही बिजनेस भी एक पर्सनैलिटी है, इसके भी पार्ट्स हैं। पार्ट्स रन होंगे और हम कहेंगे बिजनेस रन हो रहा। रन होंगे, हम कहेंगे। अब पहला सवाल तुम्हारा आना चाहिए, यार अंसारी तेरी बॉडी के पार्ट्स तो पता चल गए, ऐसे ही बिजनेस की बॉडी के भी, तो पहले पार्ट सिखाऊं या पहले बिजनेस रन करना सिखाऊं? क्यों? क्योंकि जब पार्ट सिखा दूंगा तो पार्ट रन होंगे। जब तुम्हें पार्ट का पता होगा तुम कहोगे ओहो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब ये सारा क्रेडिट उठा के किसे दे देंगे? तो लिखो, बिजनेस एक पर्सनैलिटी है, बिजनेस एक पर्सनैलिटी है, इस पर्सनैलिटी के पार्ट्स हैं। बेटा प्लीज पढ़ाने दो। बिजनेस एक पर्सनैलिटी है, इस पर्सनैलिटी के पार्ट्स हैं, इस पर्सनैलिटी के। हकीकत में बिजनेस रन नहीं होता, बिजनेस की बॉडी के पार्ट्स ऑपरेट होते हैं। बिजनेस की बॉडी के, बोलो, पार्ट्स ऑपरेट होते हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है ना। तो इंसान की बॉडी के पार्ट्स कहलाते हैं, लेकिन बिजनेस के सब पार्ट्स को पार्ट्स नहीं कहते, अकाउंटिंग हेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग हेड्स। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग हेड्स। भाई क्या कहते हैं? अकाउंटिंग हेड्स। बता दूं सारे हेड्स? अकाउंटिंग हेड्स का मतलब बिजनेस पर्सनैलिटी के पार्ट्स। अकाउंटिंग हेड्स का मतलब बिजनेस पर्सनैलिटी के पार्ट्स। 10 पार्ट्स होते हैं। कितने? 10। अभी सिर्फ नाम याद रखेंगे, काम कल याद रखेंगे। कैपिटल, ड्राइंग्स, एसेट्स। अकाउंटिंग वाले बच्चे या बच्चियों ने नहीं बोलना। लायबिलिटीज, परचेजेस। बायो वाले बच्चे परेशान हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता मेरे बाद ज़िंदगी में कोई सीए करते हुए परेशान हो। परचेज, रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। भाई ये आपकी बॉडी के पार्ट्स नहीं है कि आप नाम रखेंगे, ये बिजनेस की बॉडी है तो पार्ट्स भी वही रखेगा ना नाम। ठीक है, मेहरबानी। अपने दादा के जो बच्चे हैं उनके नाम नहीं रखे, लेकिन अपने बच्चों के नाम रखेंगे ना इंशाल्लाह। चलो आगे आओ। एक्सपेंसेस, अदर इनकम। अब सुनना क्या क्या नाम है। कैपिटल, ड्राइंग्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस और ये किसके पार्ट्स हैं?
बिजनेस के महज़िब वे में बोलोगे तो क्या कहोगे? कितने होते हैं अकाउंटिंग हेड्स? आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।